तो फिल्म की शुरुआत मेक्सिको बॉर्डर से होती है, जहां ब्रायंट नाम का एक आदमी रहता है। ब्रायंट को हमेशा रात को बुरे सपने आते थे, इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। अपनी परेशानी को कम करने के लिए ब्रायंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता है, पर एक ऑस्कर नाम का लड़का चुप के ब्रायंट को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था। दरअसल ऑस्कर ब्रायंट से मार्शल आर्ट को सीखना चाहता था, पर अभी तक ऑस्कर ब्रायंट को मार्शल आर्ट सीखने के लिए अप्रोच नहीं कर पाया। पर फिर भी हर रोज यहाँ पर आकर ब्रायंट को प्रैक्टिस करते हुए कॉपी करता था। शाम को प्रैक्टिस करने के बाद जब ऑस्कर घर की तरफ जा रहा होता है, तब ऑस्कर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में ये लोग कुछ गुंडे थे, लेकिन ऑस्कर उन्हें चकमा देकर एक कार के पीछे छिप जाता है और ऑस्कर की इस हरकत को ब्रायंट भी देख लेता है। साथ वो ये भी समझ जाता है कि ऑस्कर किस सिचुएशन से गुजर रहा है। उसी रात ऑस्कर के घर वही गुंडे फिर से आ जाते हैं और ऑस्कर को बंदूक से डराकर पैसे मांगते हैं। इनमें से एक बदमाश कहता है कि अगर तुम्हारा भाई हमारी गैंग का लीडर नहीं होता तो अब तक तो हम तुम्हारा खेल खत्म कर देते। ऑस्कर इनके मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो इनको पैसे दे देता है। ये बदमाश ऐसे ही ऑस्कर को धमकाकर ऑस्कर से पैसे लेते रहते थे। ऑस्कर के भाई का नाम हेक्टर है, वो इन सब का लीडर तो है, पर किसी जुर्म की सजा की वजह से हेक्टर अभी जेल में था, जिसकी गैर मौजूदगी में ये गैंगस्टर ऑस्कर को परेशान करते रहते हैं। और इन्हीं गुंडों को सबक सिखाने के लिए ऑस्कर मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होना चाहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले दिन ऑस्कर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी ऑस्कर के पास ब्रायंट आता है और ऑस्कर से कहता है कि अगर तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये बात सुनकर ऑस्कर खुश हो जाता है। इसके बाद ऑस्कर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर ऑस्कर उन बदमाशों से डरना बंद कर देता है। अब जब ये बदमाश ऑस्कर के पास आते हैं, तब ऑस्कर उन सबको डराकर भगा देता है। इसके बाद ब्रायंट ऑस्कर की ट्रेनिंग के टाइम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑस्कर की हालत टाइट होने लगती है। और फिर एक दिन ऑस्कर ब्रायंट से कहता है कि मुझे फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तब ब्रायंट ऑस्कर को कहता है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी सिखाया है उससे तुम सिर्फ अपना बचाव ही कर सकते हो। इस बात से ऑस्कर उदास हो जाता है। इसके बाद हम हेक्टर को देखते हैं, जो अब जेल से बाहर आ चुका था। ऑस्कर अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्रायंट आ जाता है, जिसको देखकर हेक्टर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि हेक्टर को पता था कि ब्रायंट बदमाशों को पसंद नहीं करता। हेक्टर को जब ये पता चलता है कि ऑस्कर ब्रायंट के पास उठता बैठता है, तो हेक्टर को टेंशन होने लगती है। अभी तो हेक्टर अपने भाई ऑस्कर को अपनी सपोर्ट के लिए अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था, लेकिन ऑस्कर को ये सब पसंद नहीं था और वो अपनी जिंदगी को अच्छे इंसान की तरह जीना चाहता था। इसके बाद ये सब हेक्टर के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर हेक्टर गैंग ने हेक्टर के लिए एक पार्टी अरेंज कर रखी थी। वहाँ पर सभी पार्टी को चिल कर रहे थे, पर ऑस्कर तो अजीब सी टेंशन में था। ऑस्कर किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर हेक्टर ऑस्कर को जाने से रोक देता है और ऑस्कर से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ओपन फाइट दिखाने ले जाऊंगा। फाइट देखने के बाद से ऑस्कर हेक्टर की बात मान जाता है। इसके बाद ये सब उस फाइट को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि जो भी इस फाइटर को हरा देगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनकर ऑस्कर उस फाइटर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ऑस्कर के इस एक्शन से हेक्टर हैरान हो जाता है, पर सब यही सोच रहे थे कि ऑस्कर अभी बच्चा है और फाइट करते हुए ऑस्कर को कुछ हो ना जाए। इसके बाद फाइट चालू हो जाती है। फाइट में ऑस्कर ब्रायंट के सिखाए हुए टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फाइटर की हालत खराब कर देता है और जल्द ही ऑस्कर फाइट जीत भी जाता है, जिसके बाद ऑस्कर को $10,000 का इनाम मिल जाता है। ये देखकर हेक्टर और उसकी गैंग खुशी से झूमने लगती है, लेकिन अभी ये सब नहीं जानते थे कि अब जल्द ही इन सब के ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, क्योंकि इस फाइट की किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पीरो नाम के एक क्रिमिनल एडवोकेट को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है। जिस मैसेज को देखने के बाद पीरो परेशान हो जाता है। इसके बाद पीरो एक जेल में जाता है, जहाँ पर उसका बॉस सोनी सजा काट रहा था। इस जेल में सोनी का राज चलता है और सभी को सोनी की सभी बात माननी पड़ती थी। जहाँ पर पीरो सोनी को ऑस्कर के फाइट का वीडियो दिखाता है। ऑस्कर की फाइटिंग स्टाइल को देखकर ये सोनी बदमाश बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये फाइटिंग स्टाइल दुनिया में एक ही आदमी यानी ब्रायंट इस्तेमाल करता था और वो इस सोनी का जानी दुश्मन है, जिसने इस सोनी के गैंग को बर्बाद कर दिया था और सोनी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इसके बाद सोनी पीरो को हुक्म देता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के के बारे में पता लगाओ, क्योंकि ये लड़का अगर ब्रायंट के फाइटिंग स्टाइल को फॉलो करता तो ये ब्रायंट को अच्छे से जानता होगा, जिसके जरिए हम ब्रायंट तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद पीरो मेक्सिको में अपने एक आदमी को कॉल करता है ताकि उस आदमी को
ब्रायंट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रायंट ने अपने टाइम पर बहुत सारे माफिया और गैंगस्टर्स का पर्दाफाश किया है और अब ब्रायंट सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेक्सिको में रहने लगा है। और वहीं ऑस्कर मेक्सिको में जिम ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की जिसका नाम मैरी सोल है ऑस्कर से कहती है कि नाबालिग लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है, पर ऑस्कर को मैरी सोल पसंद आ जाती है। फिर ऑस्कर मैरी सोल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी सोल फिर भी ऑस्कर को जिम में अलाउ नहीं करती, जिसके बाद ऑस्कर मजबूर होकर वहां से चला जाता है और अपने भाई हेक्टर के साथ ब्रायंट के पास पहुंच जाता है ताकि ब्रायंट ऑस्कर को फाइट में ट्रेन कर सके। लेकिन यहाँ पर ब्रायंट ऑस्कर को साफ मना कर देता है क्योंकि ऑस्कर ब्रायंट के पास कई दिनों के गैप के बाद में आया था। तब हेक्टर ब्रायंट से कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को ट्रेनिंग देनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत मोटी रकम दूंगा। इतना सुनकर तो ब्रायंट को गुस्सा आ जाता है और ब्रायंट अब समझ चुका था कि ऑस्कर अब हेक्टर की गैंग में शामिल है और अब ऑस्कर परफेक्ट गैंगस्टर बनना चाहता है। लेकिन ब्रायंट किसी भी कीमत पर ऐसे आदमी को ट्रेनिंग नहीं देगा जो गैंगस्टर बनना चाहता है। इसलिए ब्रायंट इन दोनों से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बात सुनकर हेक्टर अपनी गन निकाल लेता है और ब्रायंट को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रायंट अपनी गन निकाल कर हेक्टर पर तान देता है और कहता है कि बच्चे, इन खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं है अब तुम्हारी, इसलिए जैसे आए हो वैसे ही अपनी तशरीफ लेकर यहाँ से निकल जाओ। इतना सुनते ही हेक्टर की पैंट गिल्ली हो जाती है और फिर ऑस्कर को लेकर चुपचाप निकल लेता है। इसके बाद ये दोनों मैरी सोल वाली जिम में पहुंच जाते हैं। वहां पर मैरी सोल इनको कहती है कि तुम बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर के ज्वाइन नहीं कर सकते। तब हेक्टर कहता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरे सिग्नेचर से काम बन सकता है। इसके बाद मैरी सोल ऑस्कर को ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है। इधर मैरी सोल भी ऑस्कर से इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि मैरी सोल ने भी ऑस्कर की फाइटिंग वाली वीडियो देख ली थी और तभी वहां पर कुछ खतरनाक लोग आ जाते हैं जो ऑस्कर से ब्रायंट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तब हेक्टर उनसे कहता है कि हम लोग ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानते, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैरी सोल भी इन लोगों को देखकर घबरा गई थी और हेक्टर से पूछती है कि ये लोग कौन थे। तब हेक्टर मैरी सोल को कहता है कि ये लोग ब्रायंट नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, ये लोग उस आदमी को जान से मारना चाहते हैं। पर यह बात सुनकर ऑस्कर टेंशन में हो जाता है क्योंकि ऑस्कर तो ब्रायंट का फैन था और ऑस्कर नहीं चाहता था कि ब्रायंट को कोई मारे, इसलिए ऑस्कर ये ब्रायंट को बताना चाहता था। इसके बाद हेक्टर, मैरी सोल और ऑस्कर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर ब्रायंट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर ऑस्कर ब्रायंट को उन दो लोगों के बारे में बता देता है और कहता है कि वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनकर ब्रायंट अलर्ट हो जाता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से कहीं पर जाके छुप जाओ, वो लोग तुम्हारा पीछा करते हुए किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और इतनी देर में ही उन दोनों बदमाशों की एंट्री होती है जो ऑस्कर का पीछा करते हुए ब्रायंट तक पहुंच गए थे और आते ही ब्रायंट पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले से हेक्टर के दो आदमी मौके पर ही मारे जाते हैं और बाकी ब्रायंट की बुलेट प्रूफ घर में। तभी हेक्टर ब्रायंट से कहता है कि ये लोग तुम्हारा पीछे क्यों पड़े हैं। तब ब्रायंट हेक्टर को बताता है कि मैंने एक बहुत बड़े क्रिमिनल के गैंग का पर्दाफाश कर दिया था और उसके लीडर सोनी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिसके बाद से ही ये लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इसी वजह से उसके बाद से मैं मेक्सिको में अपनी जिंदगी बिताने लगा था। यहाँ पर ब्रायंट को समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। तब मैरी सोल बताती है कि शायद ये सब ऑस्कर के फाइटिंग वाली वीडियो के वायरल होने से हुआ होगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो चुकी है जिसमें ऑस्कर के फाइटिंग स्टाइल को देखकर ऑस्कर का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच सके। इसके बाद ब्रायंट छुपते हुए बाहर की तरफ चला जाता है और उन गुंडों में से एक गुंडे के गले में एरो मारकर उसका चैप्टर क्लोज कर देता है। लेकिन दूसरे गुंडे को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्योंकि वो घर को जलाने के लिए चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहा था। और तभी ब्रायंट उस गुंडे के पीछे आके खड़ा हो जाता है और जैसे वो पीछे मुड़कर ब्रायंट को देखता है तो उसकी हालत देखने वाली थी। तब तक उसको समझ आ चुका था कि ब्रायंट ने इसके साथी का हैप्पी बर्थडे कर दिया है और तभी ये बदमाश ब्रायंट पर अचानक से हमला कर देता है। लेकिन ब्रायंट को फाइटिंग में हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब ब्रायंट उस बदमाश की धुलाई शुरू कर देता है और इतनी मार खाने के बाद बदमाश की हालत खराब हो गई थी। तब ब्रायंट उससे पूछता है कि तुम्हें किस कमीने ने मेरे पास मरने के लिए भेजा है। जब वो बताता है तो ब्रायंट उस गैंगस्टर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसके बाद वो क्रिमिनल मारा जाता है। इसके बाद ब्रायंट घर के अंदर आके ऑस्कर और हेक्टर से बोलता है कि तुम लोगों को इस शहर को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे दुश्मन अब मुझे मारने के लिए आते रहेंगे। और ऑस्कर को भी उन लोगों ने पहचान लिया है। इसके बाद ब्रायंट एक टनल के रास्ते से इन सब
सबको बाहर की तरफ ले जाता है और फिर अगले दिन बदमाश हेक्टर पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। फिर हेक्टर से ब्रायंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। अब ये हेक्टर के सिर को गोली से उड़ाने ही वाले थे कि तभी ब्रायंट वहां पर आ जाता है और एक एक करके सभी को मौत की घाट उतार देता है। ये सब देखकर तो हेक्टर हैरान हो जाता है और ब्रायंट को धन्यवाद कहता है। उधर ऑस्कर मैरीसोल के साथ ब्रायंट के घर पर पहुंचता है कि तभी कुछ लोग ऑस्कर पर हमला कर देते हैं, पर ऑस्कर अपने स्टाइल से उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो ब्रायंट को बचाने के लिए आए हैं। यहाँ पर ब्रायंट तो मेरा भी गुरु रह चुका है, क्योंकि ब्रायंट ने मुझे भी सभी पैतरे सिखाए हैं। इस बात पर ऑस्कर उस आदमी पर विश्वास कर लेता है, लेकिन वो आदमी ऑस्कर से सब कुछ झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो आदमी तो बस ब्रायंट तक पहुंचना चाहता था। फिर ये लोग मैरीसोल और ऑस्कर के साथ ब्रायंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ऑस्कर को इन लोगों पर शक हो जाता है और ऑस्कर मैरीसोल की तरफ इशारा कर देता है। तभी मैरीसोल अपने फोन का जीपीएस ऑन कर देती है और ऑस्कर छुपकर ब्रायंट को कॉल कर देता है और बताता है कि एरिक नाम का एक आदमी जो तुम्हारा दोस्त बता रहा है वो हमें कहीं पर ले जा रहा है। ये बात सुनकर ब्रायंट ऑस्कर को कहता है कि उस आदमी पर भरोसा मत करना, वो एक बेईमान पुलिस वाला है। फिर एरिक ऑस्कर को लेकर एक घर में जाता है, जहाँ उस घर में सोनी का एक वकील पीरो भी मौजूद था और एक आदमी जिसका नाम ड्रग लॉर्ड है उसकी मदद से ब्रायंट का पता लगाना चाहता था, लेकिन ड्रग लॉर्ड पीरो पर ही गन पॉइंट कर देता है। वो पीरो को मार पाता इससे पहले एरिक ऑस्कर को लेकर वहां आ जाता है और कहता है कि इसकी मदद से हम ब्रायंट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे ड्रग लॉर्ड का गुस्सा शांत हो जाता है। इधर ब्रायंट ने भी अपने जैसे खतरनाक साथियों को अपने पास बुला लिया था, जिनको देखकर हेक्टर और भी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि ये ब्रायंट तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ब्रायंट के साथियों में एफबीआई एजेंट मौजूद थे। फिर ब्रायंट अपने साथियों के साथ जीपीएस की मदद से आसानी से ड्रग लॉर्ड के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पर एक एक करके लाशें बिछानी शुरू कर देता है और अंदर गोलियों की आवाज सुनकर ड्रग लॉर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और अंदर पीरो को गोली मार देता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे दुश्मन मरने के लिए यहाँ खुद ही आ गए हैं। यहाँ पर ड्रग लॉर्ड ऑस्कर और मैरीसोल से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें ब्लैक मार्केट में बेचने वाला हूँ। उधर हेक्टर और ब्रायंट छुप कर घर के अंदर घुस जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक एक करके बहुत सारे बदमाशों को मौत की नींद सुला देते हैं। उधर एरिक ऑस्कर के पास पहुंच जाता है ताकि ऑस्कर को ढाल बनाकर ब्रायंट को पकड़ सके, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ऑस्कर ने खुद को आजाद कर लिया था और वो एरिक को देखते ही एरिक पर हमला कर देते हैं और उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तभी मैरीसोल के हाथ में एक गन आ जाती है और एरिक के पैर पर गोली चला देती है। तभी ब्रायंट ऑस्कर और मैरीसोल के पास पहुंच जाता है, जिनको जिंदा देखकर ब्रायंट को अच्छा लगता है। इसके बाद ब्रायंट इन दोनों को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है तभी ड्रग लॉर्ड इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तभी हेक्टर पीछे से आकर ड्रग लॉर्ड की खोपड़ी उड़ा देता है। ड्रग लॉर्ड की मौत के साथ साथ सभी बदमाशों का खात्मा हो चुका था और थोड़ी ही देर में, यानी कि सब कुछ होने के बाद लास्ट में पुलिस पहुंच जाती है। तब हेक्टर इन पुलिस वालों से कहता है कि मेरा किसी भी गैंग से कोई मतलब नहीं है। इस पर वो हेक्टर को कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ मूवी के लास्ट में ब्रायंट जेल में कुछ पुलिस वालों के साथ उस सोनी गैंगस्टर के सामने पहुंच जाता है और ब्रायंट को देखकर सोनी के होश उड़ जाते हैं और वो काफी डर जाता है। ब्रायंट उसका डरा हुआ और घबराया हुआ चेहरा देखता है, जिसके बाद हम ब्रायंट को एक स्माइल करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।